27 जून 1976 को एयर फ्रांस का एक विमान फ्लाइट 139 जो तेल अवीव से पेरिस जा रहा था, जिसे 4 आतंकियों द्वारा उस प्लेन को हाईजैक कर उसे युगांडा के एयरपोर्ट पर लैंड करवाते हैं, जिसमें 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग करते हैं। उस प्लेन में फंसे सभी बंदूकों को छुड़ाने के लिए इजराइल सरकार द्वारा 100 कमांडो की एक यूनिट सायरेट भेजी जाती है। ये कमांडो 4000 किलोमीटर दूर जाकर अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसमें सभी बंदूकों को छुड़ा लिया जाता है, परंतु एक वृद्ध महिला को छुड़ाने में उस कमांडो यूनिट के प्रमुख लीडर की मौत हो जाती है। और जिस कमांडो प्रमुख लीडर की मौत होती है, आज उसका भाई उस देश का राष्ट्रपति है। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की एक उड़ान फ्लाइट 139 जो इजराइल के तेल अवीव से फ्रांस के शहर पेरिस जा रहा था, जिसे 4 आतंकियों द्वारा उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिनमें से 2 आतंकवादी फिलिस्तीन और 2 जर्मन के थे। हाईजैक करने के बाद पायलट से प्रेशर बनाया जाता है कि इस प्लेन को युगांडा के एंटबे हवाई अड्डे पर लैंड करे। इस विमान में लगभग 250 से अधिक लोग सवार होते हैं, जिनमें ज्यादातर यहूदी होते हैं। ये हाईजैकर्स 40 फिलिस्तीनी और अन्य आतंकियों की रिहा करने की मांग करते हैं, जो इजराइल और अन्य देशों के जेल में बंद रहते हैं। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यात्रियों को मारने की धमकी देते हैं। जैसे ही यह खबर इजराइल सरकार को मिलती है, वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उस समय युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे होते हैं, जिसके कारण उस जहाज को एंटबे हवाई अड्डे पर उतारा जाता है। सरकार और हाईजैकर से बातचीत लगातार चलता रहता है कि इसी बीच इजराइल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद इसे हल करने की सोचती है, जिसके बाद एंटबे एयरपोर्ट पर हमला करने की प्लान को तैयार करता है। परंतु यह प्लान काफी साहसी और जोखिम भरा अभियान रहता है, जिसमें इजराइल के टॉप 100 कमांडो की एक यूनिट सायरेट मटकल 5 दिन बाद 4 जुलाई 1976 को बचाव अभियान के तहत भेजा जाता है। इस यूनिट के प्रमुख लीडर योनी नेतन्याहू जो इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे होते हैं। इजरायली कमांडो 4 हरक्यूलिस C-130 ट्रांसपोर्ट विमान में चढ़ते हैं और कैन्या होते हुए एंटबे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरते हैं, और इन सभी विमानों को लो लेवल फ्लाइंग निम्न ऊंचाई पर उड़ान भरा जाता है, जिससे कि वे किसी भी रेडार में न आए। इजरायली सेना ने इस ऑपरेशन के लिए एक मर्सिडीज कार और कुछ लैंड रोवर्स को अपने C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान में रखते हैं। यह वही कार मॉडल रहता है जो युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन यूज करते रहते हैं। यह सारा खेल इसलिए रचा जाता है जिससे युगांडा के सैनिकों को लगे कि राष्ट्रपति का काफिला आया है। यह ऑपरेशन को रात के समय अंजाम दिया जाता है। जैसे ही C-130 विमान एंटबे हवाई अड्डे पर उतरता है, वैसे ही तुरंत मर्सिडीज और अन्य वाहनों को जल्दी से बाहर निकालकर और मर्सिडीज में बैठे सैनिक राष्ट्रपति अमीन के सैनिकों की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे युगांडा के गार्ड्स को यह विश्वास हो जाए कि यह राष्ट्रपति का कोई काफिला आया है, और इस प्रकार वहां के गार्ड को चकमा दिया जाता है, जिससे इजरायली कमांडो को कुछ समय मिल जाता है। दरअसल ये ऑपरेशन एंटबे एयरपोर्ट पर होता है, जिससे इस ऑपरेशन का नाम एंटबे ऑपरेशन या थंडरबोल्ट ऑपरेशन नाम दिया जाता है। इजरायली सैनिक अपने सभी बंधकों को सफलपूर्वक छुड़ा लेते हैं, पर युद्ध के अंतिम चरण में जब युगांडा के गार्ड्स को यह पता चलता है कि इजरायली सैनिक यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद वह हमला करने की तैयारी कर देते हैं और इधर सभी बंधकों को फ्लाइट में बैठा दिया जाता है। परंतु एक वृद्ध इजरायली महिला को छुड़ाने के लिए उस कमांडो यूनिट के प्रमुख लीडर कमांडर योनी नेतन्याहू कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, परंतु वह वृद्ध महिला जिसका नाम डोरा ब्लोच था, इस ऑपरेशन से पहले ही उसे चिकित्सा के कारणों से युगांडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया रहता है, जिसके कारण युद्ध के अंतिम चरण में आतंकवादियों और युगांडा के गार्ड्स के मुठभेड़ में योनी नेतन्याहू की मृत्यु हो जाती है। इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए इजरायलियों में से एकमात्र सैनिक थे, जिनका भाई आज बेंजामिन नेतन्याहू आज इजराइल के राष्ट्रपति हैं। यह ऑपरेशन आज भी सबसे सफल अभियानों में से एक माना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।